गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आर के सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का भाग 3। तो कहीं मत जाइएगा, हमने कहा था भाग 3 बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको तुरंत के तुरंत आंसर देने हैं। भाग 2 हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों भाग अगर आप देख लेंगे तो तीसरा भाग अपने आप लग जाएगा। 30 सेकंड में हर प्रश्न को लगाने का तरीका हम दे रहे हैं और 30 सेकंड में ही आप सीखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए बैठ जाइए, लग जाइए क्लास के साथ। एक एक क्लास आपको देखनी है, नियमित रूप से देखनी है। ठीक है, तो आज भाग 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। भाग 4 भी आने वाला है बहुत शीघ्र ही, इसके बाद तुरंत। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भाग 3 साधारण ब्याज। पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपके लिए, देखिए पढ़ना है आपको, बहुत इजी है, बहुत बेहतरीन है। पहला सवाल ये रहा, देखिए पहला सवाल कह रहा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपये है तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपये है। 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपये, 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे ऊपर हम लोग बड़ा लिखेंगे, नीचे छोटा लिखेंगे। तो देखिए फट से यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 4 वर्षों का जो मिश्र धन दिया हुआ है वो दिया है 925 रुपये और 3 वर्ष का जो मिश्र धन दिया हुआ है वो दिया है 850 रुपये। ठीक है, हम बता चुके हैं आपको इस सवाल को लगाने का तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका है, कोई समस्या भी नहीं होगी आपको। देखिए हमेशा वर्षों में अंतर ले दीजिए, जब वर्षों के बाद यहाँ पे मिश्र धन दिया रहे, ठीक है, तो वर्षों में अंतर लीजिए। देखिए इसमें कितना अंतर है? 1 वर्ष का, दोनों में अंतर है 1 वर्ष का। इधर जब अंतर लेंगे तो निकल के ब्याज आएगा। ठीक है, जब धनों में हम लोग अंतर लेंगे तो ब्याज निकल आएगा। तो 5 से 5 गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 है, 12 से 5 गया 7 और यहाँ 8 से 8 जीरो बचा। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया? 75 रुपये। जब 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपये है तो ऊपर वाले धन में ब्याज 4 साल का जुड़ा है, नीचे वाले धन में 3 साल का जुड़ा है। जो आपको इजी लगे उससे गुणा कर लो। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले धन से गुणा करते हैं तो ऊपर वाले से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। नीचे वाले समय से गुणा करेंगे तो नीचे वाले से घटाएंगे। तो हम ऊपर वाले से गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणे 75। ठीक है, तो देखिए 5 चक्कू 20 का 0, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 और 2 30। तो देखिए 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 4 वर्ष का ये ब्याज है। ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज है 300 रुपये और 4 वर्ष का मिश्रधन है 925 रुपये। मिश्रधन किसे कहते हैं? तो मिश्रधन उसे कहते हैं जिसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा होता है। अगर ब्याज को किनारे कर देंगे तो आपका मूलधन पता चल जाएगा। तो 925 रुपये देखिए मिश्रधन है, तो 925 से हम जब 300 माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। तो देखिए 625 रुपये। 925 से जब 300 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 625। तो मूलधन कितना है? 625 रुपये। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए फट से, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक से समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल और भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, नम्रता 8,000 रुपये जमा करती है। नम्रता 8,000 रुपये जमा करती है तो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाते हैं। अगर वो 8,000 रुपये जमा करती है तो 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी? बढ़ा दी जाए तो उसकी राशि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फट से, कुछ नहीं है इसमें, ठीक से देखिएगा, सवाल में कुछ नहीं है। रुपये हैं 8,000 रुपये हैं और 3 वर्ष में 9200 रुपये हो गए। 3 वर्ष में 9200 रुपये हो गए। यदि दर 2% और बढ़ा दें, 2% और बढ़ा दें तो राशि कितनी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, कुछ भी नहीं है। 8,000 रुपये थे, ये है हमारा मूलधन, और हो गए तो ये हो गया हमारा मिश्रधन। मूलधन को P प्रिंसिपल मानते हैं और मिश्रधन को A अमाउंट मानते हैं। ठीक है, तो देखिए 8,000 रुपये 3 वर्ष में 9200 रुपये हो गए। यदि दर 2% और बढ़ा दें, तो पहले तो हमको दर वो बतानी है जो पहले थी। ठीक है, तब उसमें हम 2% बढ़ा के देखेंगे। तो देखिए 8,000 रुपये 9200 रुपये हो गए किस दर से? 3 वर्ष में। तो
तो इन दोनों का अंतर लो। तो देखिए इन दोनों का अंतर लेंगे तो 1200 आएगा। तो जो 1200 आएगा ये हमारा आएगा ब्याज, ठीक है। और दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर लिखते हैं और मूलधन गुणे समय नीचे लिखेंगे। तो मूलधन कितना है 8000, ठीक है, समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष लिख लेंगे। तो पहले वो दर निकालें जो 8000 रुपये 3 वर्ष में 9200 हो जाते हैं, पहले वो दर क्लियर करें, फिर उसमें 2% बढ़ाएं, तब कितना मिले धन राशि हो जाएगी ये देखना है, ठीक। तो 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गए। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3 3 चक्कू 12, ये कट गया। 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40। तो देखिए दर कितनी है 5%। 8000 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाते हैं। अगर दर 2% बढ़ा दें तो देखिए अगर दर 2% बढ़ाएंगे तो 5 निकल के आई, 2 और बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 7। तो 8000 रुपये का ब्याज निकाल दो, मूलधन गुणे दर, 5 और 2 कितनी 7, समय कितना वही रहेगा 3 वर्ष, बटे में कितना 100, ठीक है। तो काट लीजिए, ये कटा 0, 2 जीरो कट गए। और 7 तारीख कितना 21 और ये 80 से गुणा कर दो, आपका आंसर, ठीक है, ब्याज निकल आएगा। तो 0 का 0 आपका आ गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो देखिए 1680 रुपये ब्याज मिला हमको। 8000 रुपये पर 7% की दर से 3 वर्ष में 1680 रुपये ब्याज मिला। और मूलधन कितना है 8000। तो ध्यान दीजिए 8000 रुपये मूलधन है और 1680 ब्याज मिला, तो राशि कितनी हो जाएगी, देखिए 8 1 9 9680 रुपये हो जाएगी। 9680 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। यही तो पूछ रहा था, राशि कितनी हो जाएगी। तो 9680 रुपये दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितना लंबा, क्या ये 30 सेकंड में लग पाया, नहीं लग पाया। ये बेसिक था, एक्सेस में भी नहीं आया, लेकिन ये बेसिक था। इसमें क्या हुआ, पहले हमने वो दर निकाली जिस दर से धन 3 वर्ष में 9200 रुपये हो गया। फिर दर 2% बढ़ानी थी तो हमने बढ़ा के जब निकाला ब्याज तो 1680 रुपये आया। फिर कह रहा राशि कितनी हो गई, तो पहले 8000 मूलधन और ब्याज 1680, टोटल मिला के 9680 राशि हो गई, ठीक है। 30 सेकंड में तो नहीं लगा, इसलिए इसकी ट्रिक देख लीजिए 30 सेकंड में कैसे लगाएंगे। मिटा दें इसको, देखिए, ठीक। ये तो हमारा सवाल ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है सवाल, यहाँ पे तक तो लगाया नहीं। अब देखिए अगर हमको यही सवाल निकालना है और मिश्रधन दिया है और लास्ट में हमसे मिश्रधन ही पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया है वो लिखेंगे। अगर दर बढ़ रही है तो चिन्ह प्लस, घट रही है तो माइनस, ठीक है। और मूलधन कितना है वो लिखेंगे, पी, दर कितनी बढ़ रही है वो लिखेंगे, समय कितना लिखा है वो लिखेंगे, बटे में 100 कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना, देखिए फट से। अब अमाउंट हमारा दिया कितना है 9200, डायरेक्ट जो दिया है सवाल में वो यहाँ पे लिखेंगे। तो दिया है 9200, हमने लिख लिया। बढ़ रही है दर इसलिए प्लस चिन्ह ले लिया। पी हमारा 8000 है, 8000 लिख लेंगे, ठीक है। गुणे आर हमारी 2% बढ़ रही, 2 लिख लेंगे। समय 3 वर्ष है वो लिख लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे, क्लियर। अब 1 2 ये कट गया, 1 2 ये कट गया, चिन्ह प्लस का है, ठीक है। ये थोड़ा ये देखिए यहाँ से होता है तो ये यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 8000 है इसलिए 1 जीरो बच जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो लगा लो। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 480 रुपये हमारे बढ़ गए, कितने पे 9200 पे। तो 9200 में जब हम 480 और प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 और 80, तो देखिए 9680 डायरेक्ट आंसर आ गया। ये 30 सेकंड में देखो लग रहा है, केवल समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा था, लेकिन ये आंसर आने का समय इसका 30 सेकंड ही है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या होगा। आगे देखिए क्या हो सकता है अगला सवाल, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगला सवाल है, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। 3% साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल करवा चुके हैं। तो देखिए फट से, हमने बताया था जो गुना होगा, गुना -1 हमेशा ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे, और जो भी समय लिखा होगा उस समय नीचे लिख देंगे। दर पूछेगा तो यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 गुना हो रहा है, 2 से 1 निकल गया, 1 बचा, गुणा किससे करेंगे 100 से, ठीक है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में हो रहा है। तो बताओ हमको बतानी क्या है, दर बतानी है, दर दी हुई है, ठीक है। दर दी हुई है, हमको समय बताना है, ठीक है। अगर समय बताना है तो यहाँ पे दर लिख देंगे, बात एक ही है, ठीक है।
तो देखिए हमको बताना है समय, टाइम बताना है। तो टाइम बताना है तो देखिए 2 गुना हो रहा, 2 से घटा के यहाँ लिखा, गुणे 100 बटे में कितना, जो भी समय दर दिया वो नीचे लिखो, भाग कर लो। 100 बटे 3 है तो 33 सही 1 बटे 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 33 सही 1 बटे 3 वर्ष। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है आपके लिए। अगला सवाल देखिए क्या हो सकता है, बेहतरीन सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि वर्षों की संख्या ब्याज के दर के बराबर हो, वर्षों की संख्या क्या हो, ब्याज दर के बराबर हो, तो धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि समय और दर दोनों में वर्षों की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो क्या पूछा है, दर प्रतिशत ब्याज की दर क्या है। तो हम भी ये भी करवा चुके हैं। देखिए जब दर और समय दोनों बराबर बराबर पूछे जाएं तो आप अंडर रूट में x/y लिखेंगे और गुणा 100 से करेंगे। इसमें दर भी वही निकलेगी और समय भी वही निकलेगा, क्योंकि दोनों की संख्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखिए 1/4 कह रहा है तो 1/4 गुणे में कितना, 100 बता चुके हैं हम आपको। अब ये स्क्वायर में है, जब ये स्क्वायर हटाएंगे, दर पूछा है तो दर निकाल लीजिए। देखिए दोनों चीज़ समान ही तो आएंगी। अब ये स्क्वायर किसका है, 10 का, तो 10 निकाल लिया। 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता, निकालो ना निकालो। और 4 किसका है, 2 का, तो 2 नीचे लिख लो। 2 पंचे 10, बस काट लो। दर कितनी आ गई, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। तो जब भी आपसे पूछे दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए, या समय कुछ भी पूछे दोनों समान ही आएंगे। तो देखिए कितना आया है, 5%। इस तरीके से लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक, आगे देखो। अगला सवाल देखिए, और बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए 1500 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। 1500 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को 6% और दूसरे भाग को 5% ब्याज पर रखा गया। ठीक, यदि दोनों भाग के पूंजी निवेश पर वार्षिक ब्याज कुल 85 रुपये हो, यानी दोनों भागों पर कुल ब्याज कितना मिलेगा, 85 रुपये, तो 6% पर कितनी पूंजी निवेश की गई थी। तो 6% पर कितनी पूंजी निवेश की गई थी, जबकि 1500 रुपये कुल दिए गए, उसमें से उनको ब्याज मिला 85 रुपये। क्लियर, तो देखिए हम लोग इसको मिश्रण वाले मेथड से लगा सकते हैं। देखिए 2 भाग हैं, फर्स्ट और सेकेंड। एक पे दर है हमारी 5% और दूसरे पे है 6%। ठीक है, कुल जो धन है वो है 1500 रुपये और जो ब्याज ये धन है, और इस धन पर इन दोनों राशियों पर जो कुल ब्याज मिला है, ठीक है, वो मिला है 85 रुपये। ठीक, अब देखिए कुल ब्याज जब 85 रुपये मिला है तो हम देख लें कुल दर पर, मतलब कितने % दर पे मिला है। तो देखिए एक दर है हमारी 5%, दूसरी है 6%, तो ये इसकी कुल दर निकालेंगे, मतलब दोनों की मिश्रित दर हम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 8500 रुपये ब्याज मिला, ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे। धन कितना है, 1500 रुपये, वर्ष तो दिए ही नहीं है। ठीक है, तो कुल पर हम क्या निकाल लेंगे, दर प्रतिशत निकालेंगे टोटल का, दोनों पे मिला है ना 85 रुपये। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 × 5 = 85, 5 × 15, तो देखिए सही बटे में आ रहा है 17/3। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बीच में लिख लेंगे 17/3। ठीक है, अब ये मिश्रण के मेथड से लगाएंगे, इन दोनों को घटाकर इधर लिखेंगे और इन दोनों को घटाकर इधर लिखेंगे। क्लियर, ठीक है, तो आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपका आ जाएगा। आप देखिए अगर इसको घटाना है, ठीक, तो इसको अगर घटाना है, इसको घटा के इधर लिखेंगे, इधर को घटाकर इधर लिख लेंगे, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक, अब देखो इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो हम लिखेंगे 17/3 - 5, ऐसे तो घटाएंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, घटा देंगे, जो बचेगा लिख देंगे। ठीक है, 5 × 15, देखिए 5 × 15 17 है, 15 निकल गया, कितना बचा, 2 ऊपर बचा, 3 नीचे आ गया। ठीक, ये हमारा अनुपात इधर का आ गया। अब इधर का देखो, इसको अगर निकालेंगे तो ये संख्या बड़ी है, ये इधर लिख लो, माइनस कर लो, 6 × 18, 18 से 17 निकल गया, 1 बटे में कितना, 3। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए ये हमारा घट गया, 1/3 इधर आया, 2/3 इधर आया। अब इसको गुणा कर लो इस तरीके से। ठीक है, जब गुणा कर लोगे तो 3 दूनी 6 इधर हो जाएगा और 2 3 × 3 इधर आ जाएगा। अब इसको और काटने वाला है, काट लो, 3 × 3 और 3 दूना 6, अनुपात कितना आया, 1:2।
ठीक है, 1:2 आया हमारा। अब पूछ रहा है कि 6% पर कितनी राशि दी गई, तो 2, तो टोटल राशि 1500, चिन्ह का है गुणे का, 2 ऊपर लिखो और दोनों को जोड़कर नीचे लिखो। 2 और 1 कितना, 3, 3 यहाँ लिख लो, बस सोल्व कर लो। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूना कितना 10 और 2 डंडे। तो यानी कि 6% पर जो राशि दी गई हो कितनी है, 1000 रुपये। क्लियर हुआ, 6% पर दी गई राशि कितनी है, 1000 रुपये। आपका आंसर आपके सामने आ गया। कोई समस्या नहीं ना, बताया था थोड़ी कैलकुलेशन है और कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न और बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पढ़िए। 600 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। रुपए कितने हैं, 600, दर 18%, महीने का पूछा है। ठीक है, पूछा है 9 माह का ब्याज क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ब्याज ही निकालना है तो आपको पता ही ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, ये ब्याज आपका निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए P है हमारा कितना, P कितना है 600 रुपये, P है 600 रुपये, दर है 18% और समय लग रहा है 9 माह। हमने बताया था जब भी 9 माह होगा, महीने में नहीं वर्ष में ब्याज गिना जाता है। तो हमेशा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में 9 का पूछा है, तो जब भी महीने में पूछेगा तो बटे में 12 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 12। अब ये दर है 18% तो बटे में 100 लिख लेंगे, काट लीजिए बस आपका आंसर। ये और ये हमारा कट गया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 9 9 81। बताओ ब्याज कितना मिला, 81 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ब्याज कितना मिला, 81 रुपये, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल और बेहतर है आपके लिए। ठीक हो गया होगा, आगे देखिए अगला सवाल देखिए। ठीक, अगला सवाल और बेहतर है। 1600 रुपये का 7 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में ब्याज क्या होगा। इसमें भी ब्याज ही बताना है तो उसी तरीके लगा लेंगे। ठीक है, दर कितनी है 7 सही 1/2 और समय कितना है 2 वर्ष, बस लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 1600 रुपये हैं, समय है 7 सही 1/2 वर्ष, तो इसको इस तरीके सोल्व कर लीजिए। 7 दूनी 14 1 15, 15/2 लिख लो। भिन्न ये कैसी लिखी हुई है, मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, हमको साधारण भिन्न चाहिए। तो इसको हम सही करने के लिए 7 दूनी 14 1 15, 15/2 जब 2 से भाग करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर। पूछा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। अब ये परसेंट में है तो नीचे कितना लिख लें, 100 लिख लें। इसके नीचे आना चाहिए लेकिन 2 है तो इधर लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। 16 15 गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 का 0, 9 बचा, 15 छक्का 90 का 0, 15 एकम 15। ठीक है, और 15 9 24 कितना होता है। ठीक है, 15 9 24, ब्याज कितना मिलेगा 240 रुपये। क्लियर, कितना मिलेगा 240 रुपये। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका 240 रुपये। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या हो सकता है। ठीक, बेहतर सवाल अगला क्या है। अगला सवाल है, यदि 3 वर्ष में वार्षिक 5% के हिसाब से साधारण ब्याज 90 रुपये हो तो मूलधन कितनी है राशि, निर्णय कीजिए। यदि 3 वर्ष में वार्षिक 5% के हिसाब से साधारण ब्याज 90 रुपये हो तो मूलधन की राशि बताइए। ठीक है, यानी 3% की दर से 3 वर्ष में 5% की दर से 90 रुपये ब्याज मिल रहा है तो मूलधन बताइए। तो देखिए जब भी आपको मूलधन निकालना रहेगा तो ब्याज गुणे 100 हमने बताया था ऊपर ही हमेशा रहेगा। ठीक है, दर गुणे समय कहाँ लिख देंगे, नीचे, तो आपका क्या निकल आएगा, मूलधन। तो देखिए ब्याज है हमारा 90 रुपये, गुणे किससे करेंगे 100 से, दर कितनी है 5%, समय है 3 वर्ष। क्लियर, बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 तियां 15, यहीं गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, 5 तियां 15, 15 छक्का 90, 100 छक्का 600 रुपये, आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लें मूलधन क्या है तो 600 रुपये। क्लियर, आंसर हो गया, कोई समस्या तो नहीं है, इजी सवाल था। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है।
अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल, अब आज का लास्ट सवाल आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से लग जाएगा, आराम से लगाइएगा भी और बेहतर तरीके से इन सवालों को लगा लीजिएगा। सारे सवाल यही एग्जाम में आते हैं, कंप्लीटली यही आते हैं, ठीक है, केवल समझ लीजिए इनको। देखिए अगला सवाल क्या है, 2 सही 1/2 वर्ष में वार्षिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के हिसाब से 120 रुपये बढ़कर 130 रुपये हो जाएंगे। यानी 2 सही 1/2 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 120 रुपये 130 रुपये हो जाएंगे। हमको निकालना क्या है, दर। रुपये थे 120, बढ़ के हो कितने गए 130, तो बताओ 120 रुपये थे 130 हुए, तो ब्याज कितना मिला, बीच का अंतर निकालना है। देखिए दर निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला क्या बताया था, देखिए दर बराबर ब्याज गुणे में कितना 100, और जो भी मूलधन है वो लिखो और जो समय है वो लिख लो, बस आपकी दर निकल आएगी। अब कह रहा है धन है 120 रुपये, बढ़कर हो गया 130 रुपये, बताओ बढ़ा कितना 10 रुपये, तो ब्याज कितना मिला 10 रुपये, गुणा किससे करेंगे 100 से, मूलधन कितना है 120 रुपये, और समय कितना लग रहा है 2 सही 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5 5/2, ठीक है, तो कितना लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए काट लेते हैं हम लोग। अब अगर इसको काट लें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 हमेशा ऊपर उठ के चला जाता है, तो 2 यहाँ पे लिख दें, यहाँ से मिटा दें, कोई समस्या, ठीक। अब देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक, 20 ऊपर है 6 नीचे है, तो 20 को 6 से भाग करोगे तो 6 3 18 बचा 2, है ना, 6 3 18 बचा 2 ऊपर चला गया, 6 नीचे फिर कट सकता है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 सही 1/3% आपकी दर आ जाएगी। 3 सही 1/3% आपकी दर आ गई, यही राइट आंसर है, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे सवाल थे आपके लिए, आपकी परीक्षा में बहुत बेहतरीन सफलता दिलाएंगे, यही सवाल आते हैं, सीख के अगर आप जाएंगे तो सब कुछ यही मिलेगा।